सो गाइस आज अपना सैटरडे वीकेंड, तो पूरे हफ्ते इंतज़ार था इस बात का। तो उठ गए हैं नाइट शिफ्ट के बाद, 1 बज रहा। बाकी आज 2-3 काम है। एक तो यार दोस्तों ने मतलब काम है, और एक ये गाड़ी भी धुलवाएंगे यार, सफ़ेद हो रही है, काले रंग थे बिल्कुल। और भी 2 छोटे मोटे काम है। सोच रहा हूँ विंडसर ईवी देख के आने की, और भी नई गाड़ी देखने की, तो उनके ट्राई करेंगे, टाइम मिल जाएगा तो। बाकी एक पार्सल भी अटका पड़ा हुआ ब्लू डार्ट पे के ऑफिस, तो उसे भी लेके आएंगे। बाकी पता चलेगी कितना काम हो पाएगा कितना ना। पर चलते हैं यार, यही तो 2 दिन रहे मैं घूमने फिरने के, कहीं चलते हैं। Guys, let me show you my village. So basically मेरा घर गांव के बीचों बीच है। बाकी तो अभी 1 ही मिनट में पहुंच जाएंगे हम अपनी गांव की फिरकी में। और वहाँ पे देखो, ये छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती हैं जो बीच गांव में रहते हैं, जिनके साथ कोई ना कोई रास्ते में बाइक मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती हैं। तो व्हाट द फक इज हैपनिंग टू माई लैंग्वेज ब्रो, why I am shifting towards Shuddh Hindi when I have my own language to speak. So yes, this is our village boundary, which we call Firki in our language. And now I'll just go to Palwal first and then see where we have to go. वैसे प्लान में थोड़ा सा चेंज होगा कि हम पहले पलवल जाने के बजाय डायरेक्ट फरीदाबाद चल रहे हैं, क्योंकि फरीदाबाद जो मेरा दोस्त है वो भी वहाँ से आ रहा है, फरीदाबाद में ही है। तो हम दोनों पहले देखेंगे विंडसर गाड़ी, तो पहले वहीं चलते हैं सूधे। तो अब पहुँचते हैं फरीदाबाद को। ज़्यादा टाइम ना लगा हमारे यहाँ तक पहुँचने में। अब हाईवे की वजह से अब सीधे थोड़ी देर में हाईवे पर चढ़ जाएंगे, और वहाँ तक गोली 25 मिनट में बल्लमगढ़ उतर जाएंगे। बल्लमगढ़ के तो छोरा उठाऊंगा मैं गेल के, और फिर जाएंगे, और फिर शायद वहाँ से फिर डायरेक्ट जब पलवल आएंगे। तो भाई हाईवे पहुँच गए हैं, 10 मिनट लगेगी यहाँ से डायरेक्ट पहुँचने में बल्लमगढ़। तो भाई कनेक्टिविटी के तो मज़े हुए पड़े हैं। वहाँ से कहीं चले जाओ, आध घंटा में पहुँच जाओगे तुम घर से कहीं भी उठ के। सो गाइज मोस्टली सारे काम कर दिए हैं जितने भी घर से सोच के चले, और काम उनको ऐसा हो कि भाई, और वहाँ भी गए हैं, MG में भी देख के आए हैं, विंडसर ईवी की टेस्ट ड्राइव ली, टाटा में भी गए हैं, और उसके कोटेशन वगैरह सब बनाई, और भाई अपनी गाड़ी भी धुलवा ली, देख सको अब चमक रही है बढ़िया। तो और क्या था, अपने दोस्तन से मिल लिए, इनसे भी मिल लिए, और अब चलते हैं घर। और अपने जो पार्सल हो पार्सल भी उठा लिया हुआ है। तो कोटेशन की तो मैं बताऊं तो कोटेशन के कागज़ शायद थोड़े पीछे पड़े हैं, क्योंकि गाड़ी साफ़ हुई तो उन्होंने पीछे डाल दिया सारा सामान। तो मैं तुम्हें वैसे ही बता दूं भाई, हमने देखी है विंडसर ईवी टॉप मॉडल, क्योंकि मॉडल टेस्टिंग भी टॉप मॉडल की है मैं, और एक टाटा पंच और टाटा नेक्सॉन, दोनों ईवी में तीनों गाड़ियाँ। तो कहने के इन तीनों में जो सबसे बेस्ट लगी वो हमें विंडसर लगी। विंडसर क्यों? क्योंकि भाई उसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस है बढ़िया, और काफ़ी लग्जरी और कंफर्टेबल गाड़ी है। कंफर्ट के मामले में उसके ऊपर कोई गाड़ी ना भाई, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी ना पाएगी। XUV 700 के जैसा कंफर्ट है, और स्पेस शायद उससे भी फालतू मिल जाएगा। टाटा नेक्सॉन में वही है कि मैं और मेरे दोस्तों तो हम दोनों 6-6 फीट के से हैं, और मतलब ऐसे ही हैं, 100 kg वेट है दोनों में। तो हमारे हिसाब से वो गाड़ी मतलब हम बिच से गए उसमें, एकदम पैर बैठ गए। और पीछे बैठ के देखो, एक आगे बैठे एक पीछे, तो उसमें भी बिच रहे, मतलब बैठने के बैठ सकें, बट कंफर्ट वाली बात ना हो जो विंडसर में है। क्योंकि हम पहले विंडसर में गए तो हमें फिर वो बढ़िया ही नहीं लगी बाकी मुकाबले। और इनकी प्राइस की बात है तो भाई प्राइस बड़ा हैवी है। जो विंडसर ईवी है वो करीब हमें पड़ेगी 20 लाख की, और इसमें अभी हरियाणा रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो और 1-1.5 लाख रुपए महंगी हो जाएगी। वो तो दोनों पे ही, टाटा में भी यही सेम है। और जो नेक्सॉन है, नेक्सॉन पड़ रही है करीब 18 लाख की, और पंच पड़ेगी अपने को कोई कितने की, 13-13.5 की ऑन रोड। और इनमें तुम 1-1 लाख और एक्स्ट्रा जोड़ लो, यदि
HR नंबर लोगे तो। दिल्ली नंबर में रजिस्ट्रेशन के नहीं, उसमें भी फिर एक हुआ है कि तुम्हें पहले अपना आधार कार्ड दिल्ली को बनाना पड़ेगा, एड्रेस चेंज करवा के फिर गाड़ी निकलवानी पड़ेगी और फिर दोबारा से तुम अपने होम टाउन का करवाओगे। तो ये सीन है। और बाकी कोटेशन की मैं फ़ोटो लगा दूँगी, यदि मैं ध्यान रही और मेरे पास टाइम रहे एडिटिंग को, क्योंकि बाकी ब्लॉग तो मैं बनाता रहूँ, डालू तो इन्हें कभी हुई ना, बट अगर ये ब्लॉग आया तो मैं लगाने की कोशिश करूँगा। बाकी रेट बता ही दिए। तो अब चलते हैं घर पहुँच के। यार हमने नई बाइक खरीदी, 1 हफ़्ता होगा उस पर बैठो भी ना, मैं बैठने को टाइम तक भी ना मिला, तो उसे भी चला के देखते हैं, उसकी भी वीडियो बना ही लेंगे। सो ओके चलते हैं अब। सो गाइस घर पहुँच गए हैं और डीजल भी फुल करा दिया हुआ। अब बाकी तुम्हें वो दिखा देता हूँ एक बार कोटेशन। ये तो अपने जूते हैं पार्सल जो है ना, इसे भी दिखा देंगे। बाकी वो कोटेशन निकाल लेता हूँ पीछे से। So here are these. अरे ये तो एक ये टाटा की है ये तो। सो ये नेक्सॉन की है।